अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, टुडे आवर लेक्चर इज़ ऑन द टॉपिक ऑफ बेसिक डेफिनेशंस। बेसिक डेफिनेशंस क्या है कि आपने ये सारी डेफिनेशंस, कुछ डेफिनेशन यहाँ पे हम देखेंगे कि जहाँ पे भी ये चीज़ें यूज़ होंगी केमिस्ट्री में या कहीं पे भी, तो आपको उनको अंडरस्टैंड करना इजी हो जाएगा। तो द फर्स्ट वन इज़ मैटर। मैटर क्या है, यानी हम बहुत ज़्यादा इसका यूज़ करते हैं इस टर्म का, तो आपको पता होना चाहिए मैटर क्या है। मैटर इज़ एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज़ कॉल्ड मैटर। तो मैटर जो है बेसिकली कोई भी चीज़, हमारी अपनी बॉडीज़ जो है ये क्या है, मैटर है। हम क्या है, मैटर हैं। क्यों? क्योंकि हमारा मैस भी है और हमने जहाँ पे भी हम खड़े हैं या बैठे हैं, हमने स्पेस जो है वो ऑक्यूपाई की हुई है। स्पेस यानी घेरी हुई है जहाँ पे भी हम खड़े हैं। इसी तरह से हमारे सराउंडिंग में अगर आप देखें तो जितनी भी चीज़ें हैं वो क्या हैं, वो मैटर ही हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको एक पिक्चर दिखाई गई है, वहाँ पे भी अगर आप देखें तो जितनी चीज़ें दिखाई गई हैं ये सारी क्या है, मैटर ही हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनका मैस भी है और इन्होंने स्पेस भी ऑक्यूपाई की हुई है। ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस द फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर। यानी मैटर आपने पीछे देख लिया। अब मैटर जो होता है वो 3 फॉर्म में प्रेजेंट होता है, एक सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज। ठीक है, अब सॉलिड फॉर्म में अगर मैटर है तो ये बेसिकली इनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि सॉलिड जो होती हैं इनकी डेफिनेट शेप होती है एंड आर नॉट कंप्रेसिबल। यानी सॉलिड जितने भी हैं अगर आप उसको देखें तो उनकी एक स्पेसिफिक शेप है। ठीक है, सॉलिड्स की, और अगर आप चाहें तो उसको कंप्रेस नहीं कर सकते, उसको दबा नहीं सकते। जिस तरह के रॉक है, मेटल्स है, वुड है, आप उसको देखें तो आपको पता चलेगा। वुड को भी अगर आप देखें तो वुड क्या है कि आप उसको एक रिजिड शेप है। ठीक है, एक डेफिनेट शेप है और उसको आप हाथ में पकड़ के कंप्रेस करना चाहें तो आप नहीं कर सकते। ठीक है, सिमिलरली जो है लिक्विड जो होते हैं, ये क्या है कि लिक्विड टेक द शेप ऑफ देयर कंटेनर। ये इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि जितने भी लिक्विड होंगे आप उसको जिस भी कंटेनर में डालेंगे, आप राउंड शेप कंटेनर में डालेंगे आप तो वो उसी शेप में जो है वो चला जाएगा। ठीक है, यानी उस लिक्विड को भी आप देखेंगे तो उसी शेप में चला जाएगा। एंड और ये भी क्या होते हैं, लिक्विड को भी हम कंप्रेस जो है वो क्या कह रहे हैं, नहीं कर सकते इजीली। ये वाटर है, ऑयल है, विनेगर है। विनेगर क्या है, सिरका है। ऑयल्स जितने हैं ये सारे के सारे लिक्विड्स हैं। गैसेस टेक द शेप ऑफ देयर कंटेनर। गैसेस भी जिस कंटेनर में जाएंगी उसमें उसकी शेप ले लेंगी। गैसेस आर इजीली कंप्रेसिबल। और गैसेस क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे प्रेजेंट होती हैं, इस वजह से इनको इजीली हम कंप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एयर है, ऑक्सीजन है, हीलियम गैस है, ये सारी की सारी गैसेस की एग्जाम्पल हैं। ठीक है, ओके, you can see in this picture the example of different examples of solids, liquids and gases। बलून के अंदर गैस फिल होती है। ठीक है, इसी तरह से जो ये स्टीम बन रही है ये भी बेसिकली क्या है, ये गैस ही है। ठीक है, गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर है ये जो स्टीम है। एंड ये जो यहाँ पे ये बॉल आपको नज़र आ रही है, इसके अंदर भी गैस फिल होती है। ठीक है, एयर फिल होती है। ठीक है, और ये जितने आपके सामने नज़र आ रहे हैं ये एग्जांपल किसकी हैं, लिक्विड, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के। नाउ वी विल डिस्कस सब्सटेंस। सब्सटेंस का वर्ड भी हम बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं। तो सब्सटेंस क्या है, अ पीस ऑफ मैटर इन प्योर फॉर्म इज़ कॉल्ड सब्सटेंस। यानी हम अगर बात करते हैं कि ग्राउंड के नीचे से, ज़मीन के नीचे से जब भी हम कोई चीज़ निकालते हैं तो वो प्योर फॉर्म में नहीं होती। ठीक है, उनके साथ डिफरेंट इम्प्योरिटीज़ लगी हुई होती हैं। तो उनको जब आप प्योर फॉर्म में लेके आते हैं उस चीज़ को, तो वो क्या है, वो सब्सटेंस है। उसके इम्प्योरिटीज़ जब हम ख़त्म करते हैं, एवरी सब्सटेंस है और इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि इसकी फ़िक्स कंपोजिशन होगी एंड स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ और करैक्टरिस्टिक्स होंगे। ठीक है, हर जो जिस तरह अगर आप आयरन और गोल्ड को देखें या गोल्ड और सिल्वर को ही देखें तो आपको पता चलेगा कि तीनों जो हैं एक दूसरे से डिफरेंट है। क्यों? इसकी आयरन की कंपोजिशन डिफरेंट है, गोल्ड की कंपोजिशन डिफरेंट है और सिल्वर जो है ये क्या है, ये भी इसकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो क्या होंगी, डिफरेंट होंगी।
ठीक है। तो एलिमेंट जो रहते हैं ये भी, और इसी तरह से कंपाउंड, अगर हम वाटर की बात करते हैं, वाटर जो है ये भी क्या है, ये कंपाउंड है, प्योर फॉर्म है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अगर हम बात करें तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड में कोई इम्प्योरिटी नहीं है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन जो होते हैं और एक फ़िक्स कंपोजिशन होती है, इसकी फ़िक्स रेशो में मिलके बन रहे होते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ठीक है, ये भी क्या है, एक फ़िक्स रेशो है इसकी H2SO4, ठीक है। तो ये डिफरेंट जो इसमें क्या है कि एलिमेंट्स जो होती हैं वो मिल के कंपाउंड ये जो है वो बना रही होती हैं, ठीक है। तो ये सारी की सारी क्या होते हैं, इनको हम सब्सटेंसेस बोलते हैं, ठीक है। क्यों इनकी प्योर फॉर्म में जब आप इसको लेते हैं। and these are different substances: water, iron, quartz, gold. You can see in this picture. Now we will discuss mixture. मिक्सचर क्या है? मिक्सचर a piece of matter in impure form. मिक्सचर क्या है? मिक्सचर जो हम कहते हैं, हमने एक मिक्सचर बनाया है, मिक्सचर बनाया है तो वो क्या है कि हम डिफरेंट चीज़ों को आपस में जब मिक्स करते हैं तो उससे वो क्या बनता है, मिक्सचर बनता है। लेकिन वो एक किसी चीज़ की प्योर फॉर्म नहीं होगी, ठीक है। जिस तरह अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कि ये तीनों अगर सेपरेट अगर आप इनको देखते हैं, ये अपनी प्योर फॉर्म में, ये अपनी, लेकिन जब आप इनको तीनों को आपस में मिक्स कर दोगे, ठीक है, तो वो क्या हो जाएंगे, वो इसका मिक्सचर बन जाता है, ठीक है। तो मिक्सचर क्या है? पीस ऑफ मैटर इन इम्प्योर फॉर्म इज़ कॉल्ड मिक्सचर। इम्प्योर यही है कि ज़मीन से भी इवन आप जब कोई चीज़ निकालते हैं तो प्योर फॉर्म में नहीं होती, ठीक है, तो उसको हम क्या करते हैं, प्योरीफाई करते हैं। तो ये क्या है, मिक्सचर है। अब एग्जांपल सॉइल जो है, सॉइल के अंदर जो है वो सैंड भी होती है, क्ले भी होती है, ठीक है, और एयर भी होती है। तो ये डिफरेंट चीज़ें जो है वो मिलके सॉइल की कंपोजिशन बना रही होती हैं। आइस है, क्रीम है, मिल्क है, ये सारे के सारे क्या हैं, ये मिक्सचर की एग्जांपल है, ठीक है। मिक्सचर जो है ये 2 टाइप्स के होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। और इनकी डिटेल, होमो मीन्स सेम, हेटेरो मीन डिफरेंट। तो हेट्रो एंड होमो ये दोनों तरह के मिक्सचर, इनको हम आगे नेक्स्ट लेक्चर्स में जो है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब दीज आर द एग्जांपल ऑफ डिफरेंट मिक्सचर्स, ठीक है। अगर आप यहाँ पे इन कैंडीज़ को देख रहे हैं तो अगर ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंडीज़ हैं, ये इनको आपने मिक्स कर दिया हुआ है आपस में, ठीक है, तो ये इसका एक मिक्सचर बन गया है। सिमिलरली ये जो सूप आपको नज़र आ रहा है, ये भी क्या है, ये मिक्सचर है डिफरेंट जो है चीज़ों का। डिफरेंट वेजिटेबल्स हैं, इसमें मीट भी है, ठीक है। तो ये इवन सैलेड की अगर हम बात करते हैं तो वो ये यहाँ पे जो नज़र, ये भी क्या है, ये मिक्सचर है डिफरेंट चीज़ों के मिलने से। मैं ये जेलीज़ आपको यहाँ पे नज़र आ रही हैं, ये भी मिक्सचर है डिफरेंट टाइप ऑफ कलर्स का, ठीक है। इनको हम सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है, मिक्सचर को हम सेपरेट कर सकते हैं, ये भी इनकी प्रॉपर्टी होती है। सॉरी, ओके, नाउ वी विल डिस्कस फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। पीछे भी हमने डिस्कस किया, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। द प्रॉपर्टीज दैट आर एसोसिएटेड विद द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर आर कॉल्ड फिजिकल प्रॉपर्टीज़। यानी अगर हम फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर क्या है, हमने पीछे लेक्चर में भी पढ़ा था, कलर, स्मेल, टेस्ट, हार्डनेस, शेप ऑफ क्रिस्टल, सॉल्युबिलिटी, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। ये सारी चीज़ें जब हम डिस्कस करते हैं तो ये हम किस में डिस्कस करते हैं, ये क्या है, ये फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं। और ये सारी चीज़ें जब हम डिस्कस करते हैं तो ये क्या होती हैं, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। कलर जो होता है डिफरेंट चीज़ों का डिफरेंट होता है, स्मेल डिफरेंट होती है, इवन गैसेस में स्मेल डिफरेंट होती है। क्लोरीन गैस जो है जिसकी पंजेंट स्मेल होती है, ठीक है। टेस्ट जो होता है, कुछ चीज़ों का बिटर होता है, कि कुछ का स्वीट इन टेस्ट होते हैं, कुछ जो होते हैं सॉवर टेस्ट होते हैं। हार्डनेस चीज़ों की डिफरेंट होती है, कुछ सॉफ्ट होते हैं, कुछ हार्ड होते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा, मतलब हार्डनेस में भी डिफरेंट लेवल ऑफ हार्डनेस है। इसी तरह से शेप ऑफ क्रिस्टल जो है वो डिफरेंट होते हैं। सॉल्युबिलिटी क्या है कि डिज़ोल्व होने की पावर जो है उनमें क्या है, कुछ केमिकल्स जो होते हैं वो कुछ लिक्विड्स में वाटर के अंदर डिफरेंटली जो है वो डिज़ोल्व होते हैं, कुछ में डिफरेंटली डिज़ोल्व होते हैं। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट केमिकल्स का डिफरेंट होता है कि वो डिफरेंट पॉइंट्स पे जो है, यानी टेम्परेचर के डिफरेंट पॉइंट्स पे जो होते हैं वो मेल्ट या बॉयल हो रहे होते हैं। ओके, फिज़िकल प्रॉपर्टी में हम यहाँ पे वाटर को डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पे देखें कि वाटर जो होता है ये यहाँ पे इवन हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है, सॉलिड फॉर्म में है। और इसकी कंपोजिशन वही है, वाटर की कंपोजिशन सेम है, ठीक है। हम जस्ट फिज़िकल स्टेट्स के चेंज होने की बात कर रहे हैं। यहाँ पे ये वाटर जो है आइस की फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में है,
ठीक है। जैसे ही आपने इसको ये मेल्ट होना शुरू हुआ, ये किस में चेंज हो गया, लिक्विड में चेंज हो गया, लेकिन कंपोजिशन आप अगर देखें तो सेम है, H2O ही है, ठीक है। केमिकली वो सेम है, लेकिन स्टेट्स जो हैं वो चेंज हो रही है। यहाँ पे ये सॉलिड में है, यहाँ पे लिक्विड में है। और जैसे ही ये वाटर जो है अगर अवेपोरेट होता है, ठीक है, अवेपोरेट होगा तो ये किस में चेंज हो जाएगा, गैस में चेंज हो जाएगा, गैसियस फॉर्म आ जाएगी इसमें, ठीक है। ये लेकिन इसमें भी अगर आप देखें तो ये इनके जो वाटर के मॉलिक्यूल है वो सेम ही है, उनमें कोई जो केमिकली चेंज नहीं आया। तो ये डिफरेंट फिज़िकल स्टेट्स हैं ऑफ वाटर की, जो कि एक से दूसरी में चेंज हो रही है। तो यहाँ से हम इसको पढ़ लेते हैं कि व्हेन आइस इज़ हीटेड इट मेल्ट्स टू फॉर्म वाटर, व्हेन वाटर इज़ फर्दर हीटेड इट बॉइल्स टू गिव स्टीम। इन दिस एंटायर प्रोसेस only the physical state of water changes, whereas its chemical composition remains the same. Okay, now we will discuss chemical properties. Chemical properties, the properties that depends upon the composition of substances are called केमिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो ये डेफिनेशन इसकी क्या है कि केमिकली, जिस तरह भी हमने प्रीवियस जो डायग्राम है उसमें हमने देखा कि वाटर की जो केमिकली जो था उसका H2O जो है उसको हमने नहीं जो है वो किया चेंज, ठीक है, सिर्फ फिज़िकल स्टेट को चेंज किया है। तो जब केमिकली वो जो उसकी कंपोजिशन में चीज़ आ रही है, वो कि क्या क्या उसके एटम्स हैं, वो जो मॉलिक्यूल बना हुआ है वो किन एटम से मिलके बना हुआ है, और उन एटम्स को जो अगर हम तोड़ रहे हैं, मॉलिक्यूल को तोड़ रहे हैं एटम्स में, तो वो हम उसको क्या कर रहे हैं, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को जो है वो हम क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। तो इसकी एग्जाम व्हेन अ सब्सटेंस अंडरगो अ केमिकल चेंज, इट्स कंपोजिशन चेंज एंड अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, ठीक है। जिस तरह अगर हम यहाँ पे देखें रस्टिंग ऑफ आयरन है, या डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर इज़ अ केमिकल चेंज एज इट प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेज। यहाँ पे हम ये डिस्कस करते हैं कि डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर, हमने क्या कहा कि केमिकल चेंज है। यहाँ पे अगर आप देखो तो ये वाटर का फार्मूला है, ठीक है। ये H2 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन इससे मिलके बना है, ठीक है। तो जैसे ही वाटर की डिकम्पोजिशन होगी, यहाँ पे 2 वाटर मॉलिक्यूल्स लिए हुए हैं, इनकी जैसे ही डिकम्पोजिशन होगी तो ये हाइड्रोजन सेपरेट हो जाएंगे और ऑक्सीजन सेपरेट हो जाएंगे, यानी अब ये वाटर नहीं रहा, ठीक है। ये क्या है, ये वाटर है, लेकिन यहाँ पे हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को क्या कर दिया है, सेपरेट कर दिया है। तो यहाँ पे हम ये चीज़ क्या होगी, ये एक केमिकल चेंज आ गया है। अब यहाँ पे ये जो वाटर का मॉलिक्यूल्स है ये अब जैसे ही अपने एलिमेंटल फॉर्म में आए हैं तो ये अब इसकी कंपोजिशन क्या होगी, चेंज हो गई है। ये हाइड्रोजन बन गई है सेपरेट और ये ऑक्सीजन बन गई है। सिमिलरली रस्टिंग ऑफ आयरन की जब हम बात करते हैं, आयरन की रस्टिंग क्या होती है कि जैसे ही रस्टिंग बेसिकली क्या है कि ये जो जंग लगता है आयरन को, तो ये आयरन नेल्स यहाँ पे दिखाए हुए हैं, इसका रिएक्शन कहाँ पे हो रहा है। ये जो कलर चेंज आया है ये तो फिज़िकल चेंज हो गया ना, लेकिन ये कलर चेंज भी किसी रिएक्शन की वजह से आया है। किस रिएक्शन की, जैसे ही इसके ऊपर जैसे अगर आयरन जो है, आयरन नेल के ऊपर जो है अगर कोई नमी है, वाटर लगा और उसका रिएक्शन जब होता है ऑक्सीजन के साथ, एयर के अंदर ऑक्सीजन है, तो वो क्या होगा, उसको ख़राब करना शुरू कर देगा, उसको क्रोयन कास्ट करेगा, उसमें जंग लगना शुरू हो जाएगा। तो वो जो रिएक्शन है ये बेसिकली क्या है, ये केमिकल चेंज है, ठीक है। नाउ हियर यू कैन सी डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़, जैसे टॉक्सिसिटी है, ऑक्सीडेशन स्टेट है, हीट ऑफ कंबस्शन, ये डिफरेंट केमिकल स्टेबिलिटी, फ्लेमेबिलिटी, ये सारे के सारे डिफरेंट जो हैं ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक दफ़ा दोबारा इस सारी चीज़ को हम देख लेते हैं कि मैटर जो होता है ये इसकी 2 डिफरेंट टाइप्स हैं। प्योर सब्सटेंस होगा तो वो प्योर फॉर्म है मैटर की, तो उसको हम सब्सटेंस बोलते हैं। इम्प्योर है तो मिक्सचर बोलते हैं। मिक्सचर इज़ ऑफ 2 टाइप्स, होमोजीनियस मिक्सचर होता है, हेटेरोजीनियस मिक्सचर होता है। इसी तरह से प्योर सब्सटेंस जो होते हैं इसकी 2 फॉर्म्स हैं, एलिमेंट्स हैं एंड कंपाउंड्स हैं, और इनकी डिटेल्स जो हैं वो हम आगे फर्दर लेक्चर्स में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।